वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 3 अगस्त 2026 और 3 अगस्त 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के कुल पदक, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत विजेता रहा और राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, एसआई, सीएटी कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने जो शनिवार के दिन हमने जो करंट पढ़ा था उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला? 176वां। पोम्पेटेरे फाउंडेशन की रिपोर्ट, भारत की अगली विकास सीमा, प्रतिस्पर्धा विरोधी बाजार, विकृतियों के कमी के अनुसार भारत ग्लोबल रैंकिंग के अंदर कौन से स्थान पे पहुंचा? 57वें नंबर पे। सारनाथ में आयोजित युवा बौद्ध शोध के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी? कि आज की पीढ़ी के लिए बुद्ध का मध्यम मार्ग। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने भारतीय वायुसेना और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किस सेमिनार की अध्यक्षता की? ये की थी संकल्प की। इंडिया मेरीटाइम अवार्ड्स 2026 में बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण, कांडला, गुजरात को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित संगठनों में कौन शामिल है? तो एक तो अमंत्या टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और एक है फिनारा। भारतीय नौसेना को सौंपा गया दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। नई दिल्ली में स्वदेशी रूप से विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रैंड डीजल का शुभारंभ किसने किया? तो सेठ जनरल धीरज सेठ ने। ये हमने परसों के क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ा। कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिल चुकी थी। ये अपनी डेली वाली ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली क्लास की पीडीएफ, वीकली टेस्ट, जैसे कल संडे के दिन आपको जो वीकली क्लास मिली थी, वीकली टेस्ट आज आपको मिल जाएगा। मंथली टेस्ट आपको 2 पार्टों में जुलाई महीने का मिल गया। जुलाई महीने की यूट्यूब पे आज आपको क्लास मिल जाएगी और पीडीएफ आपको कल उपलब्ध हो जाएगी जुलाई महीने की। ठीक है, तो ये आप जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको 2026 का पूरा कंप्लीट आपको जो है करंट अफेयर्स के टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 3 अगस्त 2026 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बड़ा ही गजब का प्रश्न है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये लीजिए भी, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भारत जो है इनका कल 2 अगस्त को समापन हो चुका है। और ये देखो, मैंने पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने टेलीग्राम पर डाली थी इस प्रकार कि भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो भारत ने टोटल मिला के 39 पदक जीते हैं और भारत रहा है चौथे स्थान पे। कौन से स्थान पे? भारत 39 पदक जीते और भारत चौथे स्थान पे रहा। और कल मैंने आपको कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पूरी डिटेल आपको मैंने दे दी। किस किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, किस किस खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता और किस किस ने कांस्य पदक जीता, वो क्लास आप जरूर देख लेना। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आयोजन 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026। मेजबान शहर रहा था ग्लासगो, स्कॉटलैंड। टोटल यहाँ पे 74 राष्ट्र और क्षेत्रों ने भाग लिया। और ये याद रखना, अब की बार 23वां संस्करण इसका आयोजित किया गया। टोटल भारत का प्रदर्शन देखें तो भारत इसके अंदर चौथे स्थान पे रहा। कुल पदक देखें तो भारत ने 39 पदक जीते, जिसमें से गोल्ड 13, सिल्वर जीते हैं 17 और ब्रॉन्ज जीते हैं 9। तो टोटल मिला के भारत ने 39 पदक जीते। ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे रहते हुए टोटल 171 पदक जीते हैं, जिसमें से 70 स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया के शामिल हैं। अन्य देशों की मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड और कनाडा का स्थान है आता है। अब कल मैंने जो क्लास आपको दी थी कॉमनवेल्थ गेम्स की, उसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया के 139 पदक बताए थे, लेकिन उसको थोड़ा सही कर लेना। तो टोटल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 171 पदक जीते, जिसमें से 70 स्वर्ण पदक इनके शामिल है। ठीक है,
तो याद रखना, लगभग आपको ज़्यादातर अपने भारत की जो पूरी डिटेल है ना, वो आपको याद रखनी है। अब आगे जो अभी 24वां संस्करण होगा 2030 के अंदर, 24वां संस्करण होगा 2030 में, वो कहाँ पे होगा? अपने अहमदाबाद गुजरात के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। और अब की बार जो इनके ध्वज वाहक रहे थे, एक तो मीराबाई चानू रही थी, ये याद रखना, और एक लवलीना बोरगोहन, ये दोनों की दोनों इसके अंदर भारत की ध्वज वाहक रही थी। बाकी कल मैंने जो क्लास दी है उसके अंदर मैंने सभी खिलाड़ियों के मैंने नाम बता दिए, किस किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है। वो क्लास आप जरूर देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पुरुष और महिला टीम स्पर्धा के फाइनल में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ये लीजिए, भी एक और चैंपियनशिप चल रही थी अपने नई दिल्ली के अंदर, जिसका समापन हो चुका है। कौन सी? राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026। इसके अंदर भारत ने पुरुष और महिला टीम के स्पर्धा में फाइनल में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो ये रहा है मलेशिया को हराकर। किसको हराकर? मलेशिया को हराकर भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों ने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराकर? मलेशिया को हराकर। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026, भारत ने पुरुष और महिला टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। प्रतियोगिता 30 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन हुआ। पुरुष फाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-2 से हराकर खिताब बरकरार रखा और मानुष शाह ने निर्णायक मुकाबला 3-0 से जीतकर भारत को यहाँ पे स्वर्ण पदक दिलाया है। और वहीं भारत की दूसरी वरीयता प्राप्त महिला टीम ने भी छठी वरीयता प्राप्त मलेशिया को हराया। यहाँ पे स्वास्तिका घोष और श्रीजा अकुला और यशविनी घोरपड़े, इन्होंने जीत यहाँ पे हासिल है। ये याद रखना, यानी कि पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों ने मिलकर मलेशिया को हराया और स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। किसके अंदर? राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के अंदर। और इसका शुभंकर याद है क्या आपको? शुभंकर क्या था? म्यूर। क्या था? शुभंकर था इसका म्यूर। ठीक है, याद रखना अच्छे तरीके से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस तिथि को आयोजित होगा? ये लीजिए भी, अब हमने इतनी सारी बैठकें पढ़ ली, इतने सारे आयोजन पढ़ लिए, और हमने ये भी पढ़ लिया कि अब की बार 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में होगा। लेकिन तारीख अब आपको याद रखनी है, 13 सितंबर को। कब होगा? 13 सितंबर 2026 को भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। कब है? 18वें की। कब है? 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के अंदर। देखो डिटेल आपके सामने। 13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। भारत अध्यक्ष देश के रूप में इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। रूस को सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। भी रूस है उसको आमंत्रित कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि तैयारियां जारी पे है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भी प्रधानमंत्री मोदी ने आमंत्रित किया है। ठीक है, भी बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको आमंत्रित किया है। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आएंगे, रूस देश को भी यहाँ पे आमंत्रित कर दिया। अब जब 13 सितंबर को ये नई दिल्ली के अंदर सम्मेलन स्टार्ट हो जाएगा, तब हम धीरे धीरे और मुख्य बातें होगी वो उनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको तारीख याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने के लिए कितनी राशि का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है? अब ये योजना क्यों चर्चा में आ गई? क्योंकि इस योजना के अंदर विस्तार किया गया। 2026-27 से बढ़ाकर इसको 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। तो टोटल इसके अंदर जो वित्तीय आवंटन है वो देखें तो ये हो चुका है 3.15 लाख करोड़ रुपए। कितना? ऑप्शन नंबर सी, 3.15 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। ठीक है, देखो प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना 2026-27 से बढ़ाकर इसको 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी मिली। इस योजना के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया और किसानों को लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी के माध्यम से मिलता रहेगा। तो ये आपको पता ही है, बीपीएम किसान योजना है, उसमें किसानों को डीबीटी के माध्यम से जो लाभ मिलेगा। और फरवरी 2019 के अंदर इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, फरवरी 2019 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी। अब इसका विस्तार कर दिया 2030-31 तक।
राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किसने किया है? इस प्रश्न को तो स्टार ही लगा लो। क्यों लगा लो? क्योंकि इस सम्मेलन का उद्घाटन अपने जयपुर के अंदर हुआ है। और ये किसने किया? जो वर्तमान में अपने जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, उन्होंने राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। किसने? न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत जी ने। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये राजस्थान के सीएम अपने भजन लाल जी शर्मा। तो कार्यक्रम राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 हुआ। उद्घाटनकर्ता न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। स्थान है जयपुर के अंदर। सम्मेलन का विषय शांति मध्यस्थता और कानून का शासन, ये इस विषय का सम्मेलन रहा। और मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि शांति और कानून का शासन एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। तो याद रखना, क्योंकि जयपुर की बात आई तो जयपुर की आपके बारे में आपको अच्छे तरीके से याद रखना। खास तौर से आपको इनकी विषय है, जो थीम वगैरह है, वो आपको याद रखनी है। ओके, कहाँ पे? जयपुर में। 2 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित समारोह में पीबीजी सोलरेजस्थोन को वर्चुअली हरी झंडी किसने दिखाई है? यह देखो आपके सामने तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू। इन्होंने क्या है, 2 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित समारोह के अंदर पीबीजी सोलरेजोथॉन को वर्चुअली रूप से इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। और अभी हमारे देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू है, वो उड़ीसा की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेगी। ये भी आपको याद रखना है। तो तारीख है 2 अगस्त 2026 की उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने पीबीजी सोलरेजोथॉन को वर्चुअली रूप से हरी झंडी दिखाई। आयोजक राष्ट्रपति के अंगरक्षक रेजिमेंट द्वारा और संरक्षक रहे थे जनरल सिंह। विशेष विमोचन, राष्ट्रपति ने विशेष डाक आवरण का विमोचन भी किया। और क्या संकल्पना नहीं कि सैनिकों के लिए दौड़े और सैनिकों के साथ दौड़े। क्या गजब की लाइन है, सैनिकों के लिए दौड़े और सैनिकों के साथ दौड़े। ठीक है। और उद्देश्य आम जनता और सशस्त्र बलों के बीच संबंध मजबूत करना। और थीम वास्तविक नायक भारत के सशस्त्र बलों का समर्थन। ये इस जो है आयोजन की थीम रही थी। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। 5 गोताखोरी सहायक जहाज डीएससी परियोजना के अंतर्गत निर्मित 5वें जहाज डीएससी A24 को 1 अगस्त 2026 को किस स्थान पर समुद्र में उतारा गया था? ये गजब के प्रश्न है। आजकल इस प्रकार के प्रश्न आते हैं सीधे। तो ये उतारा गया टीटागढ़, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के अंदर है। ये 5वें जहाज है डीएससी A24 को 1 अगस्त 2026 को कहां पे उतारा गया? कोलकाता, पश्चिम बंगाल के अंदर इसको उतारा गया है। ये देखो आपके सामने लिखा हुआ ना, डीएससी 24। और कब? 1 अगस्त 2026 को। 1 अगस्त 2026 को 5वें गोताखोरी सहायक जहाज है डीएससी A24 का जलावतरण कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया गया। यहाँ जहाज का जलावतरण श्रीमती कमल सिंह ने वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह की उपस्थिति में किया। निर्माता मेमर्स TRSL जो है कोलकाता, उन्होंने इसका निर्माता है। और इसकी क्षमता देखें, लगभग 300 से 400 टन इसकी क्षमता है। ठीक है। तो ये जहाज का नाम आपसे पूछा जाएगा, गोताखोरी जहाज है डीएससी A24। 31 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में निधन होने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल VN शर्मा भारतीय सेना के कौन से सेना प्रमुख रहे थे? ये देखो एक शख्स आपके सामने चर्चा में है, क्योंकि 31 जुलाई को इनका निधन हो चुका है नई दिल्ली के अंदर। ये पूर्व अपने सेना प्रमुख रहे थे। और ये VN शर्मा और भारतीय सेना के कौन से नंबर के रहे? तो ये रहे थे 14 नंबर के सेना प्रमुख रहे थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। तो 31 जुलाई 2026 को पूर्व सेना प्रमुख जनरल VN शर्मा का नई दिल्ली में निधन। ये भारतीय सेना के 14वें सेना प्रमुख रहे थे। उनका कार्यकाल 1 मई 1988 से लेकर 1990 तक इनका कार्यकाल रहा। और भारतीय सेना में लगभग 4 दशकों तक इन्होंने विशिष्ट सेवाएं अपनी दी थी। तो नाम इनका पूछा जा सकता है भी, याद रखना, VN शर्मा। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्नाटक के मैसूर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेका स्मारक का उद्घाटन किया। तो मैंने बताया था ना, क्योंकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की यात्रा पर आए थे मोदी जी। और आंध्र प्रदेश में वहां पे वो एक हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया है। श्रीमती वर्षा अशोक अगलवे ने 31 जुलाई 2026 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की 54वीं महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। भारत सरकार ने एयर मार्शल संदीप थरेजा को SM, VASM और बार को
सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का अगला महानिदेशक नियुक्त किया है? एयर मार्शल संदीप थरेजा को। एयर मार्शल तेजपाल सिंह को 1 अगस्त 2026 को उप वायुसेना प्रमुख का जो है पदभार संभाला है इन्होंने। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के राजा रमन का कार्यकाल 24 अक्टूबर 2028 तक बढ़ा दिया। ये सारे पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना। गुजरात ने भौगोलिक संकेत पंजीकरण के लिए भारत के अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली और 2026 के अंदर 2 नए जुड़ाव के साथ ऊंजा जीरा और ऊंजा सौंप, इन दोनों को क्या है गुजरात के अंदर है, ये दोनों के दोनों भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये 6 वन लाइनर है आपके सामने, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना क्योंकि सीधा प्रश्न यहाँ से पुटअप हो जाएगा। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक और ये सारी डिटेल मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स है कोई और भी अलग चीजें हैं सब आपको टेलीग्राम पे डिटेल करंट अफेयर्स में मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? ले पासपोर्ट इंडेक्स के जुलाई 2026 संस्करण में भारत को वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान मिला? 81वां स्थान मिला है। बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2 अगस्त 2026 को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी ने, मोदी जी ने, धर्मेंद्र प्रधान? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डॉज, भारत में किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की परिवर्तनता 20% से कम है? उत्तरी पूर्वी राज्यों में। भारतीय रेलवे के दक्षिणी पूर्व मध्य जोन का मुख्यालय बिलासपुर के अंदर में। एक वाहन एक फास्टैग पहल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कब कार्यान्वित की गई? 1 अप्रैल 2024 को। भारत की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य पशुधन जनसंख्या के मामले में टॉप पे है? तो वो है यूपी। तो ये हमने अच्छे तरीके से इनको पढ़ लिया है, बार बार यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे। अब देखो नेक्स्ट डोज, रणजीत सागर बांध और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना क्रमशः किन नदियों पर है? नाथुला पास या नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? कयाल भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश का विशिष्ट भू आकार है? और कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है? इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये एसआई 2021 री एग्जाम की अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जरूर आप इसको ज्वाइन करें। इसमें जितनी भी मैंने क्लासें दी है ना एसआई के लिए, उनकी पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मैंने डाल दी, कल आपको ऐप के अंदर मैंने डाल दी, वहां से आप रिवीजन कर लेना। सीएटी के 10+ अपने मॉडल पेपर चल रहे हैं, इसमें 2 टेस्ट अपलोड हो गए, तीसरा आज आपको मिल जाएगा। और आरएस प्री एग्जाम की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा सीएटी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, इनको आप लेके अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास, सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। आज हमने 2 और 3 अगस्त एक साथ पढ़ लिए। अब आपको एक तो जुलाई महीने की करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी और जुलाई महीने की पीडीएफ आपको उपलब्ध होगी। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास, सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।